वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मीन्स उर्दू में इसको कहते हैं फेल हाल जारी। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो पहचान है उर्दू में वो है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आता है। कोई भी ऐसा जुमला जिसके लास्ट में आपको रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह नज़र आता है तो वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, मीन्स फेल हाल जारी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है जुमले की बनावट कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमले की बनावट किस तरह करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमले की जो बनावट है वो होगी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, थर्ड वर्ब को लिखना है और फोर्थ जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। अगर आपके पास नोट पैड की सहूलत मौजूद है तो नोट पैड पे आप इसको इसी तरतीब से लिख लें। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है, मीन्स फाइल को रखना है। उसके बाद सेकंड थिंग के हेल्पिंग वर्ब मीन्स इमदादी फेल, थर्ड वर्ब मीन्स फेल और लास्ट में हमने लिखना है ऑब्जेक्ट यानी मफूल। इस तरतीब से हमने जुमले की बनावट करनी है। तो वो जो हमारा जुमला होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, मीन्स फेल हाल जारी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपने उनको नोटपैड पे नोट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं वो हैं इज, एम एंड आर। आपको पता होगा कि इज का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट, और जहां पे कोई सिंगल नेम आ जाए तो उसके साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है। आई के साथ जैसा कि हमने एम का इस्तेमाल करना है और बाकी जितने भी आएंगे प्लूरल्स हमारे पास या यू, तो इसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। दोबारा बता देता हूं कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाता है जैसा कि अली, असलम, आयशा, ईटीसी, तो उसके साथ हमने इज लगाना है। अगर हमारे पास आई आता है तो उसके साथ हमने एम लगाना है, बाकी तमाम के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है। इसको याद रखना है। ठीक हो गया। और तरतीब मैंने आपको बता दी है। इसी तरतीब से हमने जुमले की बनावट करनी है। तो एक आपको मिसाल दे देता हूं, जैसा कि मिसाल है मैं खत लिख रहा हूं। क्यों? आप देखें आप कि इस जुमले के लास्ट में रहा हूं आ गया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। मीन्स उर्दू में हम कहते हैं पहले हमने फाइल लिखना है, उसके बाद इमदादी फेल, फिर उसके बाद फेल और लास्ट में हमने लिखना है मफूल जिस पे काम हो रहा है। क्योंकि पहले से मेरा एक लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने जुमले की बनावट के बारे में आपको बताया कि जुमले की बनावट हम किस तरह करेंगे। तो इसी तरतीब से हमने इसकी बनावट करनी है तो हमारा जुमला क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव जुमला। जहां पे नेगेटिव जुमला आएगा तो हमने सिंपली जो हमने इमदादी फेल इस्तेमाल किया है तो उसके आखिर में हमने लिख देना है नॉट, मीन्स जो हमने काम करना है तो नेगेटिव जुमले में हमने नहीं करना, मीन्स उसमें सिर्फ हमने इनकार कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव जुमला। इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया जुमला। वो मनफी जुमला था, अब आ गया सवालिया जुमला। तो जैसा कि हमने मनफी जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया था तो इंटेरोगेटिव में मीन्स सवालिया में हमने नॉट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और नॉट से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था तो उसको उठा के हमने जुमले के शुरू में लिख देना है। जैसे ही हम उस हेल्पिंग वर्ब को जुमले के स्टार्ट में लिखेंगे तो हमारा जुमला सवालिया बन जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, जब हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब और लास्ट में हमने लिखना है ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और सवालिया जब हम जुमला बनाएंगे तो वो जो हेल्पिंग वर्ब हमने नॉट से पहले इस्तेमाल किया था उसको हमने जुमले के बिल्कुल शुरू में रख देना है और लास्ट में हमने सवालिया निशान देना है। परेशान नहीं होना, आप इसी तरह मेरे एक एक लेक्चर को नोट करते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये जो टेंसेस के बारे में कन्फ्यूजन है, ग्रामर के बारे में कन्फ्यूजन है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और वीडियो को गौर से देखा करें क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट टाइम में आपको समझाऊं ताकि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी आप इसको कवर कर सकें। इंशाल्लाह इसके बाद टेंसेस जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं, एक तो मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, इसके लिए सॉरी। तो जो दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं
तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी मुझे मिले हैं, कॉल्स भी आई हैं कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूँ ताकि आपका वक्त बच सके। तो कोशिश किया करें कि नोट पैड पे जो मैं बताता हूँ उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में वीडियो होती है तो इंसान भूल जाता है। कोशिश किया करें नोट पैड पे इसको नोट कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये बहुत शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह कभी लाइव रूम क्रिएट करेंगे तो उसमें सारे टेंसेस, तमाम टेंसेस एक ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।